हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पार्टिकल इंस्टीट्यूट। क्लास 10th लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं पाई यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे लेंस। लेंस क्या होता है इसके बारे में लिखिए जरा। लेंस किसे कहते हैं पहले इसे लिखो। इट इज द ट्रांसपेरेंट refracting it is the transparent refracting medium bounded by either two spherical surface or one spherical and one plane surface, one and other plane surface. लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसे बाउंड किया जाता है दोनों तरफ से स्फेरिकल सरफेस से, या फिर एक तरफ स्फेरिकल सरफेस दूसरी तरफ प्लेन सरफेस से। हालांकि प्लेन सरफेस भी एक इनफाइनाइट रेडियस वाली स्फीयर का पार्ट होता है। प्लेन सरफेस यहाँ पे जो बताया गया है, प्लेन सरफेस एक्चुअली में अगर इसे देखा जाए तो एक प्लेन सरफेस एक ऐसे स्फीयर का पार्ट होता है जिसका रेडियस जो है इनफाइनाइट हो। रेडियस कैसा हो? इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी रेडियस होगा उसका छोटा सा टुकड़ा आपको कैसा दिखेगा? बिल्कुल प्लेन दिखेगा। जैसे ये टुकड़ा अगर निकाल लूं तो ये आपको प्लेन जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लिख सकते हैं, है ना। ये भी चीजें हम लिख सकते हैं कि प्लेन सरफेस जो यहाँ पे बात की जा रही है एक्चुअली में वो भी एक इनफाइनाइट रेडियस वाले स्फीयर का पार्ट है। ये लाइन लिख लीजिए यहाँ पे। प्लेन सरफेस is also the part of sphere having infinite radius of curvature, infinite radius of curvature। ठीक है, बात क्लियर हो गई। लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। कैसे है ये? ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार देखा जा सके। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, बाउंडेड बाई, इसे बाउंड किया गया है दोनों तरफ से आइदर टू स्फेरिकल सरफेस, यानी कि दो स्फेरिकल सरफेस को मिला के बनाया गया है। जैसे मान लीजिए एक ये स्फेरिकल सरफेस है, दूसरा एक और स्फेरिकल सरफेस ले लूंगे, है ना। ये इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसे C1 कह दीजिए। इस स्फीयर का खुद का सेंटर होगा, उसे C2 कह दीजिए। ठीक है, ये जो आपको बीच में मिल रहा है दैट इज लेंस। ये लेंस है, ये पूरा क्या है? लेंस है। ठीक है, इसे हम लेंस कहते हैं। यानी इसे अगर हम मिटा दें, है ना, बस इतना सा लें और इसका इतना सा पार्ट लें तो ये क्या दिखेगा? एक लेंस दिखेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक स्फीयर लिया गया हो C1 सेंटर का और दूसरा स्फीयर लिया गया हो, एक ऐसा स्फीयर लिया गया है जो कि इनफाइनाइट रेडियस का है। इसका सेंटर कहीं दूर है ना, कहीं दूर है इसका सेंटर। ठीक है, ये C2 मान लीजिए। अगर आप इस स्फीयर को खत्म कर दें, इस स्फीयर को खत्म कर दें और इस स्फीयर को खत्म कर दें, अब जो लेंस मिला है आपको यहाँ पे इनफाइनाइट रेडियस का, है ना, एक प्लेन सरफेस मिला है, दूसरा कैसा है? स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो इस तरह से लेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो आप, इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, लेंस का डेफिनेशन पता चल गया। हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। अब जो हमें समझनी है कि लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ना। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं ये देखना है। तो लेंस दो टाइप्स के होते हैं, पहले आपको बता दूं। लेंस दो टाइप्स के होते हैं। लेंस की अगर बात की जाए, है ना, टाइप्स ऑफ लेंस, यहां पे लिखिए टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस जो होते हैं ये कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ना, 2 तरह के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लेंस, 2 टाइप्स ऑफ लेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप को कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस। और या फिर इसे कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग या फिर कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। और दूसरे टाइप को कहा जाता है डाइवर्जिंग और कॉन्केव लेंस। क्या कहा जाता है? कॉन्केव लेंस।
इस कॉन्वेक्स लेंस का नाम कन्वर्जिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जितनी भी लाइट रेज होती हैं उसे कन्वर्ज करने का काम करता है ना, किसी फोकस पे क्या करते हैं, कन्वर्ज करने का काम करता है। जितनी भी पैरेलल लाइट रेज होती है प्रिंसिपल एक्सिस का, उन सबको कहाँ कन्वर्ज कर देते हैं, फोकस पे। और डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव को इसलिए बोला गया है क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, है ना, डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक, इसलिए कॉनकेव लेंस को कहा गया है डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को कहा गया है कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपने कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ये कैसे दिखते हैं इसे हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए कॉन्वेक्स लेंस। ये दिखता कैसा है ये समझिए, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये मिडिल में जो होते हैं ना, मिडिल में थिकर होते हैं और पेरीफेरी यानी किनारे पे थिन होते हैं, पतला होते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए इसका डेफिनेशन, इट इज थिकर इन मिडल एंड थिनर एट पेरीफेरी पे ये पतले होते हैं। ठीक है, यानी इस तरह के, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर मिडिल में देखा जाए तो क्या है, ये थिकर है, मोटा है। वहीं पे पेरीफेरी अगर देखें तो ये कैसे हैं, पतले हैं, मिडिल से, है ना, पतले हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ओके, इतना नोट डाउन कर लो, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए अब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला जो फॉर्म होता है इसका, सबसे पहला फॉर्म होता है, इसे कहा जाता है, इसे आप कह सकते हो डबल कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स, और बाई कॉन्वेक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाई कॉन्वेक्स क्या होता है, इक्वी कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स इस शेप के होते हैं। ठीक है, इस शेप के लेंस को हम ये कहते हैं डायरेक्ट कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया जाता है, या डबल कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स इसे बोला जाता है, बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, ये बाई कॉन्वेक्स का मतलब दोनों तरफ से ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स है। चलिए इतना नोट डाउन करिए। और एक और टाइप होता है जिसे कहा जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या कहा जाता है, प्लेनो कॉन्वेक्स। ये कैसे दिखते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड होता है, एक तरफ होता है प्लेन, एक तरफ कैसे होते हैं, ये प्लेन होते हैं, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स होते हैं, इसे प्लेनो कॉन्वेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेनो कॉन्वेक्स। एक होता है कॉन्वेक्सो कॉन्केव, वो भी लिख दिया, कॉन्वेक्सो कॉन्केव थर्ड टाइप का जो होता है हमारे पास, उसे कहा जाता है कॉन्वेक्सो कॉन्केव ऐसे दिखते हैं। एक तरफ होता है कॉन्केव पार्ट और दूसरी तरफ होते हैं कॉन्वेक्स पार्ट, मतलब इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इतना, है ना। ये 3 टाइप के होते हैं एक्चुअली में। डबल कॉन्वेक्स, ये डबल कॉन्वेक्स है, इसी को इक्वी कॉन्वेक्स भी कहा जाता है, बाई कॉन्वेक्स भी कहा जाता है, और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, एक तरफ इसका प्लेन होता है, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ये कॉन्केव साइड है, ये कॉन्वेक्स साइड है। ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों से मिल के बना होता है। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए। अब हेडिंग लगाइए कॉन्केव लेंस के बारे में। कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस क्या होता है इसके बारे में लिखो। इट इज थिनर या थिन एट मिडल एंड थिक एट पेरीफेरी पे मोटे होते हैं, जैसे ये ऐसे दिखेंगे। ठीक, इस तरह के लेंस को हम कहते हैं कॉन्केव लेंस। मिडिल में ये थिन है और पेरीफेरी पे देखा जाए तो ये थिक है। ठीक है, कैसे है, ये थिक है पेरीफेरी पे, और मिडिल में कैसे है, थिन है, इसे कहा जाता है कॉन्केव लेंस। ये भी इसका भी कई टाइप होते हैं, 3 ही टाइप होते हैं। जैसे कॉन्केव, एक होता है कॉन्केव, और इसी को कहा जाता है डबल कॉन्केव। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, डबल कॉन्केव, और इसी को कहते हैं इक्वी कॉन्केव। ठीक, ये सारे नाम है इसके, कॉन्केव, डबल कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव, और इसी को बायो कॉन्केव भी कहा जाता है, बाई कॉन्केव। ठीक है, बाई कॉन्केव ये है। ठीक है, ये वाला क्या है, बाई कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव, डबल कॉन्केव या कॉन्केव सिंपली। एक और होते हैं इसका कॉन्केवो
कॉनकेव, कॉनकेवो कॉनकेवो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कह दीजिए, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ये कैसे दिखते हैं? ये भी इसी तरीके का दिखता है, ठीक है, इस तरीके का कॉनकेवो कॉन्वेक्स। एक पार्ट इसका कॉनकेव होता है, एक पार्ट क्या होता है? कॉन्वेक्स होते हैं। सिमिलर लेंस है तो पीछे वाला डिस्कस किया था, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। एक और टाइप होता है इसका प्लेनो कॉनकेव। क्या होता है? प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। ये कैसे दिखते हैं प्लेनो कॉनकेव? प्लेनो कॉनकेव एक साइड प्लेन होता है, दूसरा साइड कैसा होता है? कॉनकेव। इस तरीके का बना लीजिए। ये हो गया, ये कॉनकेव साइड हो गया, ये प्लेन साइड हो गया, ठीक है, प्लेनो कॉनकेव। आई होप के समझ में आ गया होगा, इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। चलिए भाई, अब हमें ये समझ में आ गया कि कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स भी हमने समझ लिया इसका। अभी हम कुछ टर्म देखते हैं, है ना, कुछ टर्म देखते हैं, हालांकि ये सारे टर्म हमें क्लियर है, पहले से ही मिरर में हमने पढ़ रखा है। सबसे पहली चीज है, हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, उसके दो सरफेस स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल सरफेस होते हैं दोनों, या फिर एक स्फेरिकल सरफेस हो सकता है, एक प्लेन सरफेस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये है, क्या है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है ये? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है सर। ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, इसके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। और इसका जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है, पोल नहीं कहते इसमें, इसका नाम ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाता है ये? ऑप्टिकल सेंटर कहलाते हैं। मिरर के केस में यही पॉइंट क्या कहलाता था? पोल कहलाते थे, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कहलाते हैं, ठीक है, लेंस के केस में। इसका इधर एक फोकस होता है ना, एक फोकस इधर होते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होते हैं, C1, ठीक है। किसका? ये वाला एक स्फीयर होगा ना, ये वाला अगर हम कर्व की बात करें, ये किसी स्फीयर का पार्ट है, ये वाला कर्व किसी स्फीयर का पार्ट है, और उस स्फीयर का सेंटर होगा भाई, उस स्फीयर का क्या होगा? सेंटर होगा। तो यही सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे इस कर्व पार्ट के लिए, इस वाले कर्व पार्ट के लिए, ये मान लीजिए कर्व नंबर 1, इस वाले के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला जो सरफेस है हमारे पास, सेकंड सरफेस, ये भी किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है। इसके पास भी फोकस नंबर 2 होंगे, यहाँ भी इधर फोकस नंबर 2 होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 को 2f2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि f2 और ये बराबर होते हैं, ये जितना डिस्टेंस होता है उतना ही ये डिस्टेंस होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस f2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2f2 हम मान सकते हैं, है ना। उस पॉइंट को क्या मान सकते हैं? 2f2। इधर भी हम क्या लिख सकते हैं? 2f1। हालांकि ये सारी बातें आपको मिरर में ही क्लियर है ना, हम यहाँ पे बता रहे हैं, इतना क्लियर है, ठीक। इसके पास डबल फोकस होगा, f1 और f2, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, दूसरा राइट हैंड साइड होंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी डबल होंगे। क्यों डबल है? क्योंकि इसमें 2 स्फेरिकल सरफेस है। कैसे स्फेरिकल? कितने हैं? 2 स्फेरिकल सरफेस है, हालांकि मिरर में एक ही स्फेरिकल सरफेस हुआ करता था। चलो इतना नोट डाउन कर लो, है ना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से आप इधर मैं बना देता हूं छोटा सा कॉनकेव लेंस। क्या बनाया मैंने? ये कॉनकेव लेंस। इसका नाम क्या है? कॉनकेव लेंस है। ये है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। इसके पास भी प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर इसके पास भी होगा, ओ से डिनोट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर को। अगर हम देखें तो ये वाला है ना, ये वाला, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, ठीक है, इसे 2 मान लीजिए, ठीक है सर। अब ये बताइए, या तो इसी को इधर वाला 2 हम मानते हैं ना, इधर वाला 2 मान लो, ये वाला सरफेस हमने 2 माना था इसमें, तो ये इसे 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से इसे 1 माने थे, ये वाला सरफेस को 1 माने थे, इस वाले को 2, उसमें भी उसे 1 मान लिया हूं, इधर वाले को 2 मान लिया हूं। अगर इसे देखा जाए तो ये भी कोई ना कोई स्फीयर का पार्ट होगा, यस सर। तो इसके पास जो फोकस होगा, इधर f1 होंगे, इधर 2f1 हो जाएगा, यस सर, ठीक है। और ये भी किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा, बोलो हाँ। हाँ सर। इसके भी सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 होंगे, जिसे हम 2f2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे f2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना। कॉनकेव मिरर का फोकस जो है, फोकस नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड में है, वहीं पे कॉन्वेक्स का लेफ्ट हैंड साइड में फोकस नंबर 1 है, ये ध्यान रखना है। चलो इतना नोट डाउन कर लो, है ना। दोनों का फोकस देखो, इसका फोकस नंबर 2 इस साइड में है, इसका कॉन्वेक्स के केस में इधर f1 फोकस है, उसका f2 है, इधर इसका f2 है, उधर क्या है, राइट हैंड साइड में f2 है, उसका f1 है, ठीक। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। अब जो है हमें ऑप्टिकल सेंटर का अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिखा देते हैं आपको, है ना, ताकि पता रहे चीजें। तो ऑप्टिकल सेंटर जो है, हेडिंग डालिए ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है, जहां से कोई भी लाइट रेज को इंसिडेंट करते हैं, तो वहां से लाइट रेज विदाउट बेंड हुए डायरेक्ट दूसरे मीडियम में चला जाता है, ठीक है। ये पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे। ऑप्टिकल सेंटर यानी इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस
यह पॉइंट कहां पे होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे होते हैं. इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस in which light rays incident passes undeviated. यहां से लाइट रेज कैसे पास हो जाता है? अनडेविएटेड, यानी बेंड नहीं होता. चलिए ये पॉइंट लिख लो. इसी को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं ना. ऑप्टिकल सेंटर कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है. यहां से कोई भी लाइट रेज को हम पास करेंगे तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएंगे विदाउट डेविएट हुए. कोई भी लाइट रेज को अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करते हैं तो ये डायरेक्ट पास हो जाता है, डेविएट नहीं होते. चाहे यही कॉन्केव लेंस ले लीजिए आप. कौन सा लेंस ले लीजिए? कॉन्केव लेंस. यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है. यहां से कोई भी लाइट रेज को पास करेंगे तो डायरेक्टली वो पास हो जाएगा, वो मुड़ेंगे नहीं, है ना. एयर से ग्लास में गया, ग्लास से एयर में गया, यहाँ पे कोई भी बेंडिंग नहीं हुई, कोई भी बेंडिंग नहीं होती ऑप्टिकल सेंटर से पास करने पे. चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं. चलो अब मुझे लेंस में अगर इमेज फॉर्म करने हैं, है ना, लेंस में इमेज फॉर्म करने हैं तो हमें पता होनी चाहिए, या एक बात पे हमें गौर करनी चाहिए कि यहाँ पे हमें जो मिलेगा कोई भी इंसिडेंट रेज का जो भी चीजें मिलने वाला है वो रिफ्लेक्टेड रेज मिलने वाले हैं, रिफ्लेक्टेड नहीं मिलेगा, है ना. यहाँ पे जो भी इंसिडेंट रेज होंगे उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट मिलेगा, रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे. और यहाँ पे अगर इमेज फॉर्म करना है तो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन देखेंगे. किसका इंटरसेक्शन देखेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन देखेंगे. अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहा है तो रियल इमेज तैयार होगा, अगर एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं तो वर्चुअल इमेज तैयार होंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. उनसे पहले हमें 3 ऐसे रेज को डिस्कस करने हैं जिसे यूज करेंगे हम रे डायग्राम बनाने में, इमेज फॉर्मेशन करने में. तो बारी बारी से हम 3 रे डायग्राम देखते हैं, 3 ऐसे रेज देखते हैं जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए रे डायग्राम बनाने में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला रेज की अगर हम बात करें, है ना, सबसे पहला केस की बात करें, या पहले ये टॉपिक डाल लो. देयर आर 3 प्रिंसिपल रेज, 3 प्रिंसिपल रेज which we use to construct रे डायग्राम बनाने के लिए इसे हम यूज करेंगे. ठीक है, वो पहला रेज कौन सा है? केस 1 ले सकते हो आप. फर्स्ट जो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी रेज, है ना, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, है ना, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स लेंस हो. ये कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है. ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है. इसके पास प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं. हाँ, इसके पास भी होते हैं. यस सर, दोनों के पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है. ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर होते हैं. यस, इसमें भी ये ऑप्टिकल सेंटर होते हैं. हाँ, यहाँ पे अगर कोई लाइट रेज मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर पे कोई लाइट रेज इंसिडेंट कर रहा हूँ तो वो डायरेक्टली पास हो जाता है. पहला रेज हमें ये ध्यान रखना है. ठीक है, कोई भी लाइट रेज अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ या इंसिडेंट करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ या इंसिडेंट करता हूँ, तो वो जो है उसके रिफ्लेक्टेड रेज वैसे ही पास हो जाते हैं, वो डेविएट नहीं होता. ठीक है, यहाँ भी वही कहानी है. अगर मैं कॉन्केव लेंस में भी इंसिडेंट रेज में ऐसे ही यहां से पास करूं तो वो सीधे सीधे पास हो जाएगा. ठीक है, वो डेविएट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है. ठीक है, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगा. ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसे स्ट्रेट लाइन बना देते. ठीक, इस तरह से आप समझ लो. ओके, यहां तक नोट डाउन करिए, है ना. ये नोट डाउन कर सकते हो आप, इसे लिख भी लो, है ना. व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट or directed on optical center, incident on optical center, it passes undeviated. ये ध्यान रखना है. ठीक है, चलो पहला ये यूज करेंगे हम, कभी भी यूज कर सकते हैं इसे रे डायग्राम में. चलिए अब एक और केस लेते हैं, हम इसे इरेज कर दे रहे हैं. केस नंबर 2, अगर कोई भी हम इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जा रहे हैं. कैसे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. व्हेन रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अगर कोई भी रेज को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जा रहे हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? तो यहां पे लिखिए आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहां पे हम लिख सकते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन it passes from focus
फ्रॉम फोकस, फोकस सेकेंड फोकस से पास करेंगे, और appears टू कम फ्रॉम सेकेंड फोकस। अब इसे रे डायग्राम से समझिए, है ना, सेकेंड फोकस। ठीक, पहले मान लीजिए कि हम इसे इरेज करने जा रहे हैं, पहले आप ये लिख लो, है ना, फिर समझाते हैं इसे। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं केस नंबर 2, इसे समझते हैं। देखिए होता क्या चीज है, मान लीजिए ये मेरे पास जो लेंस है ये है कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए, इसके पास प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, हाँ सर। इधर फोकस नंबर 2 होता है इसका, और ये 2f2 होते हैं, यस, और 2f2। इधर फोकस नंबर 1 होते हैं, ये 2f1 होते हैं, ओके, यस सर। अगर कोई भी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, कैसे आ रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे हैं। किस तरह से आ रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे के सारे रेज कैसे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यस सर। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस ग्लास, दिस लेंस, है ना, इस लेंस से ये लाइट रेज जो इंसिडेंट कर रहे हैं वो इसके अंदर में जाने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज होगा, यस सर। फिर डायरेक्शन जब चेंज होंगे, है ना, हम यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं करवा रहे, डायरेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना ताकि आसानी हो, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। जो इंसिडेंट लाइट रेज है यहीं तक लाना है आपको, ओके। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेंगे तो ये अपने डायरेक्शन से डेविएट हो जाएगा, है ना, और वो पास हो जाएंगे कहां से, फोकस से पास होते हैं। कहां से पास होता है, फोकस से, ठीक है, ये आप जानते हो कहां से पास होते हैं, ये फोकस से पास होते हैं, यस। कोई भी पैरेलल रेज होगा, कोई भी पैरेलल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस नंबर 2, किससे पास होंगे, फोकस नंबर 2 से पास होंगे। इसी तरह से आप अगर कॉनकेव लेंस ले लें, कौन सा लेंस ले लें, कॉनकेव लेंस ले लें, तो इसमें भी देखिए ये रे डायग्राम आना चाहिए बनाने के लिए, ठीक है, ये यूज करेंगे आगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये मान लीजिए हमारे पास कॉनकेव लेंस है, इधर फोकस नंबर 1 होता है इसका, है ना, इसका फोकस नंबर 2f1 इधर रखेंगे, ठीक है, इधर f2 होगा, इसका 2f2 होंगे, ठीक है सर। अगर कोई भी लाइट रेज, यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, है ना, लेंस बहुत पतले होते हैं तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको रे डायग्राम बनाने में आसानी हो। एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कोई भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कर रहे हो, यहीं तक लेके जाना है, ठीक है। यहाँ भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, आफ्टर इस ग्लास के अंदर में आने के बाद ये रेज डिफ्रेक्ट हो जाते हैं, रिफ्रैक्शन हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन, इस तरह से हो जाते हैं, ये लाइट रेज डाइवर्ट हो जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं, ठीक है। ग्लास के ये इंसिडेंट रेज ग्लास के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाते हैं। इसे जब आप पीछे प्रोसीड्स करोगे, है ना, आगे तो नहीं मिलने वाला है, पीछे जब प्रोसीड्स करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से ही आ रहे हैं कि नहीं, ये आपको महसूस होगा कि ये फोकस से निकल रहे हैं, ठीक है, कमिंग फ्रॉम फोकस, appears टू कम फ्रॉम फोकस, यही हमें जो लाइनें आपको लिखाई है। चलो ये नोट डाउन कर लीजिए, है ना, ये केस नंबर 2 हो गया। चलिए केस 3 समझते हैं और आखिरी, है ना, जो हमें समझना है। केस नंबर 3 देखेंगे। देखिए यहां मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास, यस सर, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस नंबर 1 2f1, यहाँ पे f2, सॉरी ये f2 है, 2f2 इधर होता है, इधर क्या होता है, f1 होता है, 2f1 होते हैं, ठीक है सर। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। इसी तरह से कॉनकेव लेंस भी बना लीजिए, है ना, कॉनकेव लेंस भी बना लीजिए। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, इधर जो होंगे क्या होंगे, फोकस नंबर 1 होता है इसमें और 2f1 होते हैं, यस सर। इधर फोकस नंबर 2 होते हैं और यहाँ 2f2 होते हैं, ओके सर। अगर मैं कोई भी इंसिडेंट रेज कहां से पास कर रहा हूँ, फोकस से पास कर रहा हूँ। अगर कोई इंसिडेंट रेज कहां से पास हो रहा हो, फोकस से पास हो रहा हो, कहां से पास हो रहा हो, फोकस से, है ना, फोकस से पास हो रहे हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज कैसे हो जाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो सारे रेज जो फोकस से पास होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस ग्लास या दिस लेंस, ये कैसे हो जाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे, ठीक है। यदि हम कोई रेज को डायरेक्ट कर रहे हैं फोकस के अलोंग, किधर डायरेक्ट कर रहे हैं, फोकस के अलोंग, फोकस नंबर 1 के अलोंग, ठीक है। अगर कोई रेज में इंसिडेंट कर रहा हूं फोकस की तरफ, है ना, डायरेक्टेड अलोंग फोकस, फोकस नंबर 1, फोकस नंबर 1, तो ये जो है ना आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे। क्लियर, इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, ये रे डायग्राम। ये केस नंबर 3 था अपना, केस नंबर 3 इसे कह सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन रेज इंसिडेंट और डायरेक्टेड टू फोकस 1 after refraction it passes
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब यही तीनों रेज जो है हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। चलिए इमेज करने जा रही है इसे। अब हेडिंग लगाओगे आप, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। हेडिंग लगाइए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, या ऐसे लिख लो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसमें भी 6 केस ही बनेंगे। जैसे मिरर में हमने कॉन्केव के केस में, हमने कॉन्केव मिरर के केस में 6 केस लिए थे, ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रख के हमने इमेज फॉर्म करवाया था। यहाँ भी वैसे ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे और कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम इमेज फॉर्म करवा के देखेंगे, ठीक है, कि इमेज कहाँ फॉर्म होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। और मैंने ये बताया था कि जब भी आपको इमेज फॉर्म करने होते हैं तो कम से कम 2 इंसिडेंट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। कितने रेज की रिक्वायरमेंट होती है? 2 इंसिडेंट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। और वो दोनों इंसिडेंट रेज जब रिफ्लेक्टेड रेज तैयार करेंगे और वो रिफ्लेक्टेड रेज जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1, है ना। यहां पे लिखिए केस फर्स्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? इन्फिनिटी पे रखते हैं। तो यहां भी लिख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखेंगे तो हमें क्या देखना है? पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज, ठीक है, ये चीजें देखनी है। तो इमेज कहां फॉर्म होगा? हम किस लेंस की बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्वेक्स लेंस बनाओ, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। चलो भाई प्रिंसिपल एक्सिस कंस्ट्रक्ट करिए, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, यस। ये ऑप्टिकल सेंटर है मेरे पास, क्या है ये? ऑप्टिकल सेंटर। ये फोकस नंबर 1 है, या इसे 2 कहते हैं। फोकस नंबर यहाँ 2f2 हो जाएगा, ठीक है। इधर फोकस नंबर 1 डालिए, ये 2f1 हो जाएंगे, ठीक है सर। मुझे कहां पे ऑब्जेक्ट को रखना है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट से रेज कैसे आते हैं? पैरेलल, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं। ये मान लीजिए हम इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से रेज आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको पता है, और आपको क्या पता है कि जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं वो कहां से पास होते हैं? फोकस से पास होते हैं, फोकस से पास हो जाते हैं। ये है रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। इंसिडेंट रेज 1 का रिफ्लेक्टेड रेज 1 तैयार हुआ, इंसिडेंट रेज 2 का रिफ्लेक्टेड रेज 2 तैयार हुए, और वो दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है। रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट किया है, जबरदस्ती हमने इंटरसेक्ट नहीं करवाया है। एक्चुअल जब इंटरसेक्शन होते हैं रेज का, है ना, एक्चुअल इंटरसेक्शन जब होते हैं रेज का, तब जो इमेज फॉर्म होता है स्क्रीन पे फॉर्म होते हैं। कहां पे फॉर्म होते हैं? अगर हम यहाँ स्क्रीन लगा देंगे, कोई स्क्रीन पर्दा लगा देंगे तो उस पर इमेज बन जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर ही इमेज बनेंगे, ठीक। ऐसे इमेज को कहा जाता है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सबसे पहले पोजीशन, है ना। पोजीशन इमेज का क्या है? पोजीशन क्या है? फोकस पे बना है। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां बनता है? फोकस पे। इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, ये लिख डालिए, एट फोकस, पहली चीज। हाँ, दूसरी चीज, पहला चीज ये हो गया। सेकंड हम क्या लिखते हैं? सेकंड हम नेचर लिखते हैं, है ना, नेचर, ठीक है सर। नेचर क्या होता है? क्या है इसका? नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों सर रियल एंड इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती हमने इंटरसेक्ट नहीं करवाया। ये पर्दा अगर रखोगे, यहाँ पे कोई स्क्रीन रख दोगे तो उसके ऊपर इमेज फॉर्म हो जाएंगे। चलिए थर्ड है साइज की अगर बात करें तो साइज बताइए, हाईली डिमिनिश है। हाँ सर, हाईली डिमिनिश है, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश। इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना। रे डायग्राम बना लो वीडियो पॉज करके, और रे डायग्राम 2-3 बार बनाइएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए आते हैं क्वेश्चन। चलिए इतना बना लीजिए, हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक। अब हम कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को? अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पे बोल देंगे बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम 2f1 से पीछे रख रहे हैं, 2f1 के पीछे रख रहे हैं। ये है मेरे पास क्या? कॉन्वेक्स लेंस, यस सर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ सर, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास फोकस नंबर 2 और ये 2f2 है ना, 2f2। यहाँ पे फोकस नंबर 1, ये है 2f1, ओके सर। हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रख रहे हैं ना, बियॉन्ड 2f1 के पीछे रख। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, चलिए ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दें ए और बी है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी,
ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट का नाम है। हमें ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मत भूलिएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है। यस, हमें इमेज फॉर्म करने के लिए कितने रेज चाहिए? 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। तो यहां से 2 रेज इंसिडेंट करके सबसे पहले एक रेज तो आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाओगे, है ना, और ये कहां से पास होंगे? फोकस नंबर 2 से पास होंगे। ठीक है, ये फोकस नंबर 2 से पास होंगे। ओके सर, और एक रेज आप कहां से ले जा सकते हो? फोकस नंबर 1 से ले जा सकते हो और ऑप्टिकल सेंटर से। फिलहाल मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहा हूं, है ना। सेकंड रेज कहां से पास कर रहा हूं? ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास कर दिया। इसे कहां से पास कर दिया? ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, ऑप्टिकल सेंटर। और इसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो ये कट कहां करेगा? यहाँ पे। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेस को पास करते हैं वो डेविएट नहीं होता, सीधा सीधा निकल लेता है ना। वो कट कहां कर रहे हैं? यहाँ पे कट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहे हैं। कहां पे? यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहे हैं। यस सर, ये इमेज फॉर्म हो गया। इसका नाम दे दीजिए ए डैश बी डैश। क्या नाम दे दो? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, इमेज कहां फॉर्म हुआ है? F2 to F2 के बीच में, है ना। कब? जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखा है। जब ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा है बियॉन्ड 2F1 रखा है, तब इमेज फॉर्म हो रहे हैं F2 to F2 के बीच में। तो यहाँ पे पोजीशन लिख लीजिए। पोजीशन इमेज का क्या है? पहला पॉइंट पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन है बिटवीन इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2, इसके बीच में फॉर्म हुआ है। नेचर बताओ कैसा है? नेचर रियल है। अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल भी है और उल्टा भी है। ऑब्जेक्ट से कैसे? ऑब्जेक्ट सीधा है, वो उल्टा है। ठीक है, एरो नीचे आ गया है। ठीक है ना। चलिए, तो सेकंड ये है। सेकंड हम क्या बताते हैं? नेचर। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज बताओ जरा, साइज बताओ। साइज इसका ना डिमनिश ही है। कैसा है ये? डिमनिश साइज के। थर्ड साइज अगर आप देखो तो डिमनिश है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा रफ है, इसलिए इतना फील नहीं आ रहा है। साइज हालांकि छोटा है इसका। ठीक है, छोटा है, तो इसे डिमनिश बोल दो, है ना। साइज क्या है? डिमनिश, डिमनिश। ओके, इतना नोट डाउन कर लो, है ना, इतना नोट डाउन कर लो। आप प्रॉपर स्केल से बनाना, ठीक है, ये डायग्राम तो बढ़िया बनेगा। हम तो रफ डायग्राम बना रहे हैं हाथ से, है ना, इसलिए थोड़ा सा खराब बन जा रहा। चलो भाई, अब केस नंबर 3 लेते हैं। ये सेकंड केस था हमारा, है ना, सेकंड केस था। अब इसके बाद 3rd केस लेंगे। चलिए, अब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे? 2F1 पे ही, है ना, डायरेक्ट 2F1 पे प्लेस करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करने जा रहे हैं 2F1 पे। इस सबको इरेज कर दो 2F1 पे। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बनाइए, बना लिया। प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, बना लिया। यस सर, यहां पे लिख लीजिए F1 F2 2F2। ठीक है, ओके सर, यहां पे लिखो F1 2F1। अब आप कहां रख रहे हो ऑब्जेक्ट को? 2F1 पे ही रख रहे हो। ये है ऑब्जेक्ट आपका। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है आपका। ऑब्जेक्ट का नाम दे दीजिए AB, है ना। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? AB। एक रेज आप कैसे ले जाओगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यस सर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पास कहां से होगा? फोकस नंबर 2 से पास होंगे। ओके, एक कहां से ले जाओगे? ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से। थोड़ा डायग्राम ठीक बना लो, है ना, यहाँ इस तरह से। दूसरा रेज आप ले जाओ ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा। ठीक, ये रेज को सीधे जाने दीजिए। ये जहां भी कट करेंगे, ये जहां भी कट करेंगे, है ना, वहीं पे इमेज तैयार होगा। थोड़ा सा और सीधा बनाते हैं। यहाँ कट कर रहे हैं, इमेज भी कहां पे बन रहा है? यहीं पे बन रहा है। ठीक, ये इमेज का पोजीशन हो गया। ठीक है, ये इमेज का पोजीशन हो गया, ये इमेज का पोजीशन हो गया। ए डैश बी डैश कह दीजिए। ठीक, जब हमने 2F1 पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज भी कहां बना है? 2F2 पे, है ना। कहां पे बन गया है इमेज? 2F2। पोजीशन क्या है? 2F2। सबसे पहला पॉइंट पोजीशन, पोजीशन कहां है? 2F2 है। तो इमेज फॉर्म्ड एट 2F2, है ना, एट 2F2, ये लिखोगे। ओके, नेचर आपको पता है रियल एंड इन्वर्टेड है। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है सर, और इसका साइज बताओ, साइज जरा बताओ। साइज लगभग बराबर है, इक्वल साइज के फॉर्म होते हैं। ओके, इक्वल साइज के, साइज इसका इक्वल है। साइज सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बना है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई, 4th केस देखते हैं, है ना। 4th केस, अब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करने जा रहा है? अब प्लेस करने जा रहे हैं 2F1 और F1 के बीच में, है ना। 4th केस क्या है? 2F1 और F1 के बीच में। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1। ठीक है सर, चलिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, है ना, ये डायग्राम इरेज कर दे रहा हूं।
फिर से एक लेंस बनाओ, है ना, कॉन्वेक्स लेंस बनाओ, खुद से इमेज फॉर्म करो, ठीक, खुद से इमेज फॉर्म करो। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। फोकस नंबर 1 2f1, यहां f2 लिखिए, 2f2, ओके सर। अब क्या करोगे, अब एक ऑब्जेक्ट रखोगे, किसके बीच में रखना है, 2f1 और f1 के बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं भी रख दीजिए। हमने मान लीजिए यहां पे रख दिया, है ना, ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, क्या नाम है, ए बी नाम है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी, थोड़ा छोटा सा बना लीजिए ऑब्जेक्ट, ये है ए बी नाम का ऑब्जेक्ट मेरे पास। यहां से एक रेज इंसिडेंट करोगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बोलो हाँ, और ये कहां से पास होंगे, फोकस नंबर 2 से पास होंगे, फोकस से पास करवा दीजिए। एक रेज आप कहां से इंसिडेंट करवा सकते हो, फोकस नंबर 1 से और ऑप्टिकल सेंटर से, फिलहाल तो ऑप्टिकल सेंटर ही ठीक है हमारे लिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाइए। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। कट कहां कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो इमेज भी कहां फॉर्म होगा, इधर मैं बना देता हूँ 2f2, इमेज भी कहां फॉर्म होंगे, यहीं पे इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है, इमेज भी यहीं पे फॉर्म होंगे। ये इमेज हो गया अपना, क्या हो गया, इमेज ए डैश बी डैश। पोजीशन इमेज का क्या मिला है, पोजीशन इमेज का मिला है 2f2 के पीछे, है ना, 2f2 के पीछे पोजीशन है ना, बियॉन्ड 2f2 लिख सकते हैं, बियॉन्ड 2f2 मिला है ना, बियॉन्ड 2f2। ये चीजें मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2f2 लिख सकते हैं। चलिए सबको इरेज करो। पोजीशन किधर बना है इसका, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2, यस सर। पहली चीज, नेचर आपको पता है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है, कैसा है नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, आर फॉर रियल एंड आई फॉर इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और साइज बताओ जरा, है ना, साइज के बारे में क्या कहना है, साइज के बारे में क्या कहना चाहते हो, ऑब्जेक्ट से तो बड़ा दिख रहा है इमेज हमें, है ना, ऑब्जेक्ट से हमें बड़े दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं साइज जो है कैसा है, एनलार्ज, ठीक है, एनलार्ज साइज है, एनलार्ज साइज है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो, है ना, इतना नोट डाउन कर लो आप, ठीक। अब पांचवा केस देखते हैं, ये चौथा केस खत्म हो गया हमारे पास, अब फिफ्थ केस लेते हैं, ठीक, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। केस नंबर फिफ्थ, अब जो है हम कहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फोकस पे रखेंगे, है ना, फोकस पे रखेंगे, फोकस नंबर 1 पे ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करने जा रहे हैं, एट फोकस 1, और पता है आपको कहां इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, है ना, फोकस 1 पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनने वाला, इन्फिनिटी पे। इस केस को बनाइए खुद से इस केस को कंस्ट्रक्ट करिए, ठीक, रे डायग्राम बनाइए। ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये f2 हो गए, ये 2f2 हो जाएंगे, यस सर। और इधर बना लीजिए f1, फोकस नंबर 1, फोकस नंबर 2, f1, ठीक है, 2f1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 या 2f1, ओके। अब कहां रखोगे ऑब्जेक्ट को, अब रखने की बात है फोकस के ऊपर, है ना, फोकस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, नाम इसका दे देते हैं ए बी, है ना, ए बी। यहां से क्या करोगे, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया करो, हर बार मैं भूल जाता हूं, आप कर लिया करो, ठीक है। एक रेज ले जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास कहां से होगा, फोकस नंबर 2 से पास होगा, ठीक है, फोकस नंबर 2 से पास करवा दो, ओके सर। एक रेज कहां से लेके जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओ, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, ठीक है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। अगर आप देखो ये दोनों रेज कैसे हैं, पैरेलल है ना, कैसे हैं, पैरेलल रेज है, और पैरेलल रेज जो है कहां पे मिलते हैं, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल रेज है ये दोनों, पैरेलल रेज कहां पे मिलते हैं, इन्फिनिटी पे मिलते हैं, कहां पे मिलते हैं, जाके इन्फिनिटी पे मिलते हैं, तो जहां मिलेंगे वहीं तो इमेज फॉर्म होगा, तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा इसका, इन्फिनिटी पे। नेचर कैसे होंगे, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, अगेन है ना, एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा आगे जाके इन्फिनिटी पे। और इसके अलावा है ना, ये इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, मान लीजिए ये इन्फिनिटी पे जाके मिल गया, ठीक है, इन्फिनिटी। और इसके अलावा साइज क्या होगा, देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, साइज हम प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं, तो बहुत बड़ा साइज होगा, है ना, ऑब्जेक्ट का, हाईली एनलार्ज होंगे, ठीक है, हाईली एनलार्ज होंगे, काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो सबसे पहले पोजीशन लिख लो, क्या लिखोगे, पोजीशन इमेज का, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे है, एट इन्फिनिटी पे बनी है, यस सर। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, नेचर इसका कैसा है, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके अलावा साइज बताओ, थर्ड पॉइंट हम क्या लिखते हैं, साइज कैसा है, हाईली एनलार्ज, है ना, एनलार्ज, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड या हाईली एनलार्ज, मैग्नीफाइड। चलिए भाई इतना पॉइंट नोट डाउन करो, और आखिरी केस है ना, कॉन्वेक्स लेंस का 6 केस होते हैं, 5 केस हमने देख लिया, अब छठा केस नंबर 6 लेते हैं, ठीक, इसे मैं इरेज करने जा रहा हूं, केस नंबर 6। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस नंबर 1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे अब, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस नंबर 1। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, इधर लिख लो, जगह नहीं, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस
F1, ठीक है, फोकस F1। यह हमारा 6th केस है ना। यहाँ पे आप एक कॉन्वेक्स लेंस, अगेन कॉन्वेक्स लेंस बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए। हाँ सर, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ऑप्टिकल सेंटर बना लो, ठीक है। इधर फोकस नंबर 2 दे दीजिए, 2F2 लिखिए, ठीक है सर। इधर फोकस नंबर 1, 2F1, ओके सर। अब कहाँ प्लेस कर रहे हो ऑब्जेक्ट को? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस नंबर 1 के बीच में, यानी यहाँ पे कहीं भी प्लेस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट का नाम AB लिख दो, है ना, AB बता दो। ऑब्जेक्ट क्या है? AB। आप एक लाइन ड्रॉ कर लो इसके ऊपर, यहां तक इंसिडेंट रेज लेके आइए, फिर इसे फोकस से पास कर दीजिए, ओके सर। अब दूसरा रेज कहां से पास करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से पास करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। सेकंड रेज लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दीजिए। ये दोनों रेज पैरेलल नहीं है, डाइवर्जेंट रेज है ना, ऐसे फैलती जाएगी आगे, है ना, आगे रेज फैलता चला जाएगा, ये भी रेज आगे फैलता चला जाएगा। और डाइवर्जेंट रेज कभी भी इन्फिनिटी पे नहीं मिलते, है ना, इन्फिनिटी पे नहीं मिलते। तो यहाँ पे ये कैसे रेज है? डाइवर्जेंट। ये कैसे रेज है? डाइवर्जेंट रेज है, डाइवर्जेंट रेज, डाइवर्जेंट रेज है हमारे पास। कैसे रेज है ये? डाइवर्जेंट रेज। और डाइवर्जेंट रेज नेवर मीट एट इन्फिनिटी। यहाँ पे लिख लीजिए डाइवर्जेंट रेज, इधर नीचे, है ना, डाइवर्जेंट रेज, डाइवर्जेंट रेज नेवर मीट एट इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी पे नहीं मिलता, तो किधर मिलेगा भाई? अब जबरदस्ती इसे पीछे करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर। अब आगे तो नहीं मिल रहा, आगे नहीं मिल रहा है तो इसे पीछे लेके चलेंगे, है ना। ये रेज है इस तरह से, ठीक है, और ये रेज है इस तरह से, डॉटेड बना लीजिए। यहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे, थोड़ा और अच्छे से बना लो, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे मिल रहा है ना। जहां मिलेगा वहीं पे क्या फॉर्म होंगे? इमेज फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। ये इमेज फॉर्म हो गया, ठीक, ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म। इमेज का नाम दे दीजिए A', B', ठीक है। तो पोजीशन क्या है इमेज का? सबसे पहले पोजीशन लिखोगे। पोजीशन क्या है इमेज का बताओ जरा। पोजीशन के बारे में क्या लिखोगे? लिखो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे। ऑब्जेक्ट ये है, इमेज यहाँ है, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बन रहे हैं। ऑन द सेम साइड जिधर ऑब्जेक्ट है ना, ऑन द सेम साइड जिधर ऑब्जेक्ट है। सेकंड इसका नेचर लिखोगे। नेचर कैसा है भाई? अब देखो जबरदस्ती हमने मिलाया है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। नेचर कैसा होगा इसका? वर्चुअल होंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा। देखो ऑब्जेक्ट जैसे रखा हुआ है वैसे ही इमेज बना हुआ है ना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। और थर्ड इसका क्या, कौन सा पॉइंट लिखोगे? थर्ड साइज बताओ जरा। साइज इसका मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और इमेज बड़ा बना है ना, मैग्नीफाइड, है ना। ऑब्जेक्ट कैसा है? मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड है। और आप लोग को पता है कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है माइक्रोस्कोप बनाने में। माइक्रोस्कोप क्या होता है? छोटी छोटी चीजों को देखने वाली चीजें, है ना। इसे क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा बना देता है ना। जब हम कोई भी चीज देखते हैं इस तरह से, छोटे छोटे हैंड राइटिंग देखते हैं तो उसका इमेज बड़ा दिखता है ना, छोटा हैंड राइटिंग का इमेज बड़ा दिखता है, इसी को यूज करते हैं, ठीक है। चलो इतना नोट डाउन कर लो, है ना। ये केस हो गया खत्म। तो अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में, है ना, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इन सारे पॉइंट को जल्दी जल्दी। चलो भाई, ये हो गया आपका। देखो ये है हमारे पास कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये फोकस पहले लिख लीजिए, फोकस नंबर 2, ये 2F2, और इधर F1, ये है 2F। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था? इन्फिनिटी पे रखा था, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखा था। तो इमेज कहां फॉर्म हुआ? यहाँ पे फॉर्म हुआ, है ना। पॉइंट नंबर 1 मान लेते हैं, इन्फिनिटी 1 पे बनाया, ठीक है। फिर जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, कहां पे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, तब जो इमेज बना कहां पे बना? यहाँ पे, है ना, इसके बीच में, F2 to F2 के बीच में, ये 2, है ना। जब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा तब इमेज यहाँ पे बना, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को मैंने इस पे रखा, है ना, इस पे 2F1 पे, तो इमेज किस पे बना? 2F2 पे, है ना, इमेज यहाँ पे बनी, ओके सर। जब मैंने 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, यानी फोर्थ यहाँ पे हमने रखा, तो इमेज कहाँ बना? इमेज यहाँ इधर बना, बियॉन्ड 2F2। जब मैंने F1 पे रखा, कहाँ पे रखा? F1 पे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बना? इन्फिनिटी पे जाके बना, है ना, इन्फिनिटी पे। जब मैंने ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, तो इमेज किधर बना? इमेज फिर इधर ही बना, है ना, सेम साइड जहां पे ऑब्जेक्ट रखे, ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे, है ना, छठा पॉइंट इधर मान, इधर ही बने। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं जैसे मैं इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जा रहा हूँ, जैसे मैं ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पे इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर से दूर बनता जा रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी पे रखे तो फोकस पे बना, फिर बियॉन्ड 2F1 रखा तो F2 to F2 के बीच में बना, यानी कि यहाँ से इमेज यहाँ पे आ गया। ये धीरे-धीरे इधर खिसकते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि इमेज कहाँ पे बनता है? इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी के बाद उधर कोई जगह ही नहीं होता है, तो कहाँ बनेगा? छठे केस में इधर ही सेम साइड बन जाते हैं जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है। चलिए, ये हो गया रिवीजन। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव लेंस डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? कॉनकेव लेंस, ठीक है। हेडिंग डालो कॉनकेव,
कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इमेज कैसे फॉर्म होगा भाई। इसमें दो केस ही होंगे है ना, कॉनकेव लेंस में दो ही केस होंगे, तो जल्दी जल्दी देख लीजिए। चलो भाई, कॉनकेव लेंस की बात करें तो केस नंबर 1, एक बार ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखोगे। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को आप कहां रख रहे हो, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगा, सबको पता है फोकस पे बनेंगे, है ना। इमेज कहां बनेंगे, फोकस पे। रे डायग्राम कैसा होगा जरा ये देखो, ये है मेरे पास कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस नंबर 2 है, ये 2f2 है। इधर फोकस नंबर 1 होंगे, ये 2f1 होंगे। ठीक है, 2f1। ओके सर, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस कर रहे हो, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से जो भी रेज आएंगे ऑब्जेक्ट से निकल के, वो सबके सब कैसे होंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। ठीक है, तो दो रेज ले लीजिए, इस तरह से आप दिखा दो दो रेज, एक रेज ये है, दूसरा रेज ये है। ठीक है सर, कहां से पास करवाओगे, ये डेविएट हो जाएंगे इस साइड, ये भी डेविएट हो जाएंगे इस साइड, है ना। ये पास होगा फोकस नंबर 2 से, कहां से पास होंगे, फोकस नंबर 2 से पास हो जाएंगे। ठीक है, फोकस नंबर 2 से। तो इसे अच्छे से बना लेना। ठीक है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं इसलिए ऐसा बेकार सा बन गया, आप अच्छे से बनाना। कहां पे मिल रहे हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, f2 पे मिल रहे हैं। एक्चुअल मिल रहे हैं कि वर्चुअल मिल रहे हैं, वर्चुअली मिल रहा है ना, एक्चुअली तो नहीं मिट कर रहा है, एक्चुअली आगे मिलता, आगे तो मिलने वाला है नहीं, पीछे हमने प्रोसीड कर दिया, पीछे प्रोसीड कर दिया, जबरदस्ती f2 पे मिला रहे हैं। तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, एट f2, है ना। तो पोजीशन पहला लिखिए, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहां है बच्चों, इमेज का पोजीशन है एट f2, फोकस नंबर f2। ठीक है, नेचर कैसा है सबको पता है, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होंगे, वर्चुअल है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। थर्ड आप बताओ, थर्ड साइज बताओ कैसा है, डिमिनिश है, हाईली डिमिनिश है ना, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटे 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 छोटे, ये बहुत छोटा है ना, इमेज कैसा बना, बहुत छोटा, पॉइंट साइज बना, हाईली डिमिनिश्ड। चलिए एक और केस देखते हैं इसका, ये हो गया। ठीक है, जल्दी से छपाई मारो इसका। अब हम कहां पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब हो गया कि इनफाइनाइट नहीं, है ना, फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब इसके बीच में हम जानते हैं कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना। चलो, अब फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर रखते हैं तो मान लीजिए हमने कहां रख दिया, हमने रख दिया, पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं, फिर बता रहे भाई साहब, आप ना ऑब्जेक्ट को यहां रख दो। ठीक है, कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, ये डायग्राम जो बनने वाला है ना सबके लिए सेम ही बनेंगे। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, और पोजीशन भी लगभग सेम ही आएगा, है ना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही पोजीशन आएगी, इसी के बीच में रहेगा कहीं भी। आप ऑब्जेक्ट को कहीं रखिए, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दीजिए। एट फाइनाइट डिस्टेंस की जगह यह भी लिख सकते हो, प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इंफिनिटी पे यानी नहीं, है ना, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दीजिए। तो पहला रेज कैसे ले जाओगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएंगे, और इसे जबरदस्ती आप किधर से पास करोगे, फोकस से पास करोगे। यस, ठीक है, जबरदस्ती फोकस से। दूसरा रेज आप कहां से पास करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर लो, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से तो डायरेक्ट चला जाएगा, ये किधर डायरेक्ट चले जाएंगे, किधर चले जाएंगे, डायरेक्ट चले जाएंगे। यस, है ना, ये 2f2 है ना, यस, ये f2। चलो भाई, इन दोनों का एक्चुअली में इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ये रेज पीछे हमने किया, ठीक है, पीछे हमने इसे किया, ये फोकस से पास होंगे। यस, एक रेज हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया है, कट कहां कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो यही इमेज तैयार हो जाएगा, यहीं पे क्या तैयार हो जाएंगे, इमेज तैयार हो जाएंगे। बताया था ना कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही इमेज रहने वाला है। अब ऑब्जेक्ट को चाहे आप यहाँ पे रख लो, तब भी यहाँ से एक रेज आएंगे, ऐसे जाएंगे, और आप पीछे करोगे फोकस नंबर 2 से, और दूसरा यहाँ से पास कर दोगे, तो इमेज हो सकता है यहाँ पे बने, लेकिन रहेगा O और F2 के बीच में ही। ठीक है, तो पोजिशन हम लिख सकते हैं, पोजिशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर को O लिख देता हूं, है ना, O, है ना। नेचर कैसा होगा, वर्चुअली होंगे, और साइज कैसे होंगे, डिमिनिश होंगे, हाईली डिमिनिश नहीं, केवल डिमिनिश होंगे, है ना, डिमिनिश होगा, छोटा होगा। चलो भाई, इतना नोट डाउन कर लो, तो इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, यही दो केस था इसके कॉनकेव लेंस के केस में। ठीक है, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं, इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, मैं इरेज करने जा रहा हूं। चलो भाई,
अब हम जो देखने जा रहे हैं टॉपिक, वो देखने जा रहे हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं और वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर, एक और लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उस लेक्चर में हम केवल क्वेश्चन और साइन कन्वेंशन करवाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला क्या होता था? मिरर फॉर्मूला होता था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u। इसमें माइनस होते हैं, याद रखिएगा। क्या होते हैं? माइनस होते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे f क्या है? फोकल लेंथ है। f क्या है? फोकल लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? ये फोकल लेंथ है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। क्या है बच्चों? इमेज डिस्टेंस। कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। इमेज डिस्टेंस है, ओके सर। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके सर। फोकल लेंथ क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा, सर यहाँ पे फोकस 2 है, तो फोकल लेंथ किसका होगा? फोकल लेंथ किस वाले पार्ट का होगा? फोकल लेंथ देखो, कॉन्वेक्स लेंस के केस में यहाँ पे समझ लो, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस नंबर 1 है, ये 2f1 इस तरह से लिखते हैं। इधर f2 है, ये 2f2 है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ ये वाला है ना, ये वाला फोकल लेंथ, ओके, ये वाला f2 और o के बीच का जो डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वही फोकल लेंथ, ठीक है, वही फोकल लेंथ है। और कॉन्केव लेंस के केस में अगर देखा जाए, कॉन्केव लेंस ये है हमारे पास, इधर इसका f2 है ना, इधर 2f2 हमने लिखा था, यस सर, इधर f1 था, इसमें 2f1 इधर लिखा था, तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, इसमें जो हम मेजर करते हैं ना, इसमें भी f2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का ही डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, ठीक है। कॉन्केव लेंस के केस में f2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का ही डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, इसमें भी f2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही फोकल लेंथ होता है, यानी दोनों के केस में सेम है, ठीक है। हालांकि ये दिया होगा हमें क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में ये प्रोवाइड कर देते हैं, कभी निकालने के लिए कह देते हैं, ठीक। चलो भाई इतना नोट डाउन कर लो, है ना, इतना नोट डाउन कर लो। एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। किसका होता है? मैग्निफिकेशन। मैं इधर लिख दे रहा हूं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन क्या होते हैं? ये रेशियो होते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, ये HI अपॉन HO होता है। क्या होता है? HI अपॉन HO, ठीक है। HI इज द हाइट ऑफ इमेज, HO इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये V अपॉन U के बराबर भी होता है। किसके बराबर? V अपॉन U। ये 2 तरीके होते हैं मैग्निफिकेशन निकालने का। या तो हाइट दे रखा है तो हाइट का रेशियो ले लीजिए, मैग्निफिकेशन मालूम हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दे रखा है तो उन दोनों का रेशियो ले लीजिए, आपको तब भी मैग्निफिकेशन मालूम हो जाएंगे। क्या मालूम हो जाएंगे? मैग्निफिकेशन मालूम हो जाएंगे, ओके। अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो आपको पता है कि सारे के सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। मिरर के केस में पोल से मेजर करते थे, लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ओके। इसके अलावा हमें इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, उसके अपोजिट जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस से एबव जो भी होंगे, जो भी डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस से एबव मेजर करेंगे, एबव वो कैसे होंगे? पॉजिटिव। और जो भी हम प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसे लेंगे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव लेंगे, ओके। तो चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इतना नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।